हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आस वास करती है, विश्वास के रूप में। विश्वास जो हम ईश्वर पे करते हैं, भाग्य प्रारब्ध पे करते हैं, नियति पे करते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही दया। जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं ईश्वर की ही माया। कभी ईश्वर तो भाग्य तो प्रारब्ध तो नियति। आप स्वयं कहाँ हैं, कभी आपने सोचा है? आप विश्वास ईश्वर पर करते हैं, प्रारब्ध पर करते हैं, कभी स्वयं पे किया है? मैं आपको सरल सी बात बता देता हूं। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा होगा। किंतु यदि आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, आत्मविश्वास रखना सीख जाते हैं, तो ईश्वर और नियति दोनों मिलके आपके भाग्य में वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। स्मरण रखिएगा, चाह की राह है ये विश्वास। स्वयं पर आत्मविश्वास रखिए, आत्म प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। अब कई बार लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा संकट कौन सा है? कोई कहता है धर्म संकट, कोई कहता है प्राणों पर आया हुआ संकट। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न संकट है और ये संकट अत्यंत विचित्र भी हो सकते हैं। ये समस्त संसार ही संकटों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक धनी व्यक्ति, अब उसके जीवन का संकट क्या है? संकट ये कि कोई उसका धन चुरा ना ले। हम समझ सकते हैं। अब एक चोर, उसके जीवन का संकट क्या है कि चोरी करते समय एक आने वाली खांसी यदि रोक ही नहीं गई तो वो उसे पकड़वा देगी, है कि नहीं? अब कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके लिए हम संकट है, हमारे लिए भी वही संकट है। जैसे इस परिस्थिति, अब संकट तो संकट है, ये जीवन में रहेगा, तो इसका सामना कैसे किया जाए? सरल है, सब इस पर निर्भर करता है, मन पर। इस मन को साध लीजिए, सब ठीक होगा। अब जैसे यदि धनी व्यक्ति मन को साध लेता है, अपने धन का उपयोग करता है शुभ कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए, विकास के लिए, उस धन को एकत्रित करके नहीं रखता है, तो चोर की समस्या, ये संकट वही निकल जाएगा। यही बात की जाए यदि चोर की, तो चोर यदि अपने मन को साध ले, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखें, तो ऐसा कोई स्वर नहीं जो उसको पकड़वा देगा। देखिए, जीवन में संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसा भी हो, कवच एक ही है और इस कवच का नाम है आत्मनियंत्रण। स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना, ये अपने जीवन में लाकर तो देखिए। जब लाओगे तब आप देखोगे कि संकट तो जीवन में आते हैं जाते हैं, परंतु उन संकटों का सामना आप ऐसे कर सकते हैं। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। बसंत ऋतु, जिसमें मन खिल उठता है, हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है, ये कितने समझ पाते हैं? आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है, ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए,
तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे, किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें, आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आप ये सोचते हैं कि किसी विशेष स्थान पर या विशेष परिस्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? यदि मैं बात करूं शरीर की, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मस्तिष्क और मन। व्यापार की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है धन। राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजा। और समाज की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे गुरु। अब ये सब महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनके हाथ में होता है, या तो ये हमें उत्थान की ओर ले जा सकते हैं या तो पतन की ओर ले जा सकते हैं। अब यदि कोई असामान्य राजा होगा, जो सत्यवादी होगा, जो अच्छा होगा, तो वो देश को, उस राज्य को विकास की ओर ही ले जाएगा, अन्यथा अंधकार की ओर ले जाएगा। यदि यही बात की जाए गुरु की, तो गुरु यदि श्रेष्ठ होगा तो संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर वो समाज को ले जाएगा। यदि गुरु पाखंडी हुआ, लालची हुआ, लोभी हुआ, तो समाज में भी यही पाखंड, यही लालच, यही लोभ देखने मिलेगा। अब इसी प्रकार जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रेम